यूपी टेट एग्ज़ाम जूनियर लेवल में पूछे जाने वाले बाल विकास के अंतर्गत पियाजे, कोलबर्ग, ब्रूनर और वाइगोत्स्की के सिद्धांत से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पे हैं। इस प्रकार भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसे तैयार कर लेना चाहिए। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत: जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग वाय जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब कहा जाता है आत्म सात्वीकरण। जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग वाय जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे आत्म सात्वीकरण कहते हैं। मूल रूप से आत्म सात्वीकरण एक नई वस्तु या घटना को वर्तमान अनुभवों में सम्मिलित करने की प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए, यदि एक बालक के हाथ में टॉफ़ी रख दिया जाता है तो उसे वह तुरंत मुंह में डाल लेता है, क्योंकि उसे पता है कि टॉफ़ी एक खाद्य वस्तु है। यहाँ बालक अनुकूलन के द्वारा खाने की क्रिया को आत्मसात कर रहा है। पियाजे के अनुसार अनुकूलन के अंतर्गत दो प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं, आत्मसातीकरण और समविष्टीकरण। दूसरा प्रश्न, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में सी परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिकृति चिंतन में समर्थ हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिकृति चिंतन करने में समर्थ होते हैं। पियाजे के अनुसार अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था चौथी प्रमुख अवस्था है, जो कि लगभग 11 वर्ष से आरंभ होती है और वयस्क अवस्था तक चलती रहती है। इस अवस्था में बालक का चिंतन अधिक अमूर्त, अधिक क्रमबद्ध, लचीला और तार्किक हो जाता है। पियाजे के अनुसार इस अवस्था में बच्चे वैज्ञानिकों की तरह तार्किक सोच रखते हैं। वे निगमनात्मक परिकल्पना तर्क का प्रयोग समस्या हल करने में करते हैं, अर्थात वे समस्या के संभावित उत्तरों का परीक्षण करके बेहतर संभावित उत्तर को निष्कर्ष के रूप में खोजते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? जीन पियाजे, ये उसका डिटेल दिया है। चौथा है, पियाजे के अनुसार बच्चे वस्तुओं के मानसिक निरूपण पर संक्रियाओं को निष्पादित करने की योग्यता विकास की किस अवस्था में विकसित करते हैं? मूर्त संक्रियात्मक। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? ये है सुरक्षित रखने की योग्यता। अगला प्रश्न 6 नंबर का है, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीकों को क्या कहा जाता है? स्कीमा। प्रश्न 7, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करनी चाहिए? ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। प्रश्न 8, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? सी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न यहाँ है 9 नंबर, पियाजे ने क्षमताओं और योग्यताओं को यह नाम दिया है स्कीमा। पियाजे के अनुसार 7 से 12 साल की उम्र की विकास की अवस्था को कहा जाता है मूर्त संक्रियात्मक। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस समझ को संदर्भित करता है कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती हैं जब उन्हें देखा या अनुभव नहीं किया जा सकता? वस्तु अस्थायित्व। प्रश्न 12, जब एक नए विचारों को मौजूदा विचारों में शामिल किया जाता है तो उन्हें किस रूप में जाना जाता है? आत्मसात्करण। प्रश्न 13, क्षैतिज डेकल आयु
नामक घटना का वर्णन किसने किया? पियाजे। एक 12 साल का बच्चा यह समझता है कि एक मेज का वजन वही रहता है, चाहे वह दाईं ओर हो या उल्टी हो। उसे किस सिद्धांत को समझा है? संरक्षण। 15 नंबर प्रश्न 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के इंद्रिय जनित गामक अवस्था की उप अवस्था नहीं है? क्रमबद्धता। प्रश्न 16 है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था किस उम्र में शुरू होती है? 7। एक बच्चा कहता है कि उसका दोस्त जो 5 फीट लंबा है वह अपने चाचा से बड़ा हो सकता है जो केवल 4 फीट ऊंचा है। तो किसी व्यक्ति की ऊंचाई की व्याख्या करने की इस दृष्टिकोण को किस अवस्था में बच्चे को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न 18, राधा ने अपने छात्रों से उनके लिए एक अध्याय से प्रश्न बनाने और उससे संबंधित उत्तर लिखने के लिए कहा। एक छात्र संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में इस कार्य के निहितार्थ से सबसे अधिक लाभान्वित होता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न 19, संरक्षण का कौन सा सिद्धांत किसी मौजूद पदार्थ की मात्रा पर केंद्रित है? द्रव्यमान। बच्चे कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता दर्शा रहे हैं जब वे वस्तुओं को मानव गुणों से संबंधित करते हैं? जीववाद। पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास दुनिया के अनुकूल के माध्यम से होता है। यह किसके माध्यम से होता है? आत्मसातकरण और समंजन, एकोमोडेशन। प्रश्न 22, जीन पियाजे के अनुसार इस अवस्था के दौरान बच्चों में अमूर्त तर्क और तर्क कौशल विकसित होते हैं? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। किस चरण में बच्चों में संरक्षण का सिद्धांत विकसित होता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे के अनुसार जब एक शिशु लगभग 18 से 24 महीने की उम्र तक पहुंचता है तो वे विकसित होने लगते हैं जिन्होंने वस्तु अस्थायित्व कहा है। 25 प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस अवस्था पर शुरू होता है? संवेदी पेशी, सेंसरी मोटर। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बच्चे कैसे होते हैं? आत्मकेंद्रिक, ईगोसेंट्रिक। जिस तरह से कोई व्यक्ति अपने मस्तिष्क में किसी भी जानकारी को प्रस्तुत करता है यह उसके निम्न का उदाहरण है। संज्ञात्मक अभिलक्षण। नाइफ के पिता के बाल सफ़ेद और लंबे हैं इसलिए वह सोचती है कि सभी के पिता के बाल सफ़ेद और लंबे हैं। यह दृष्टिकोण किस अवस्था में है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के कितने महत्वपूर्ण चरण हैं? 4। उन चरणों के नाम ये है: संवेगी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। संज्ञानात्मक विकास के सेंसरी मोटर चरण में कितने उपचरण होते हैं? 6। 31 है, किसके दृष्टिकोण के अनुसार एक स्कीमा में ज्ञान की एक श्रेणी और उस ज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया दोनों शामिल है? जीन पियाजे। एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है। इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है उद्दीपक सामान्यीकरण। प्रश्न 33, किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के किस चरण में प्राप्त हो जाती है? संवेदी गामक। स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि किसमें अंतर्निहित है? संज्ञान बोध। 35 नंबर,
पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है पूर्व संक्रिया की अवस्था। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? भौतिक विश्व के साथ अनुभव। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं? औपचारिक संक्रिया अवस्था। जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। 39 नंबर का प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है? डी, किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर हैं। पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है सी, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता। प्रश्न 41, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? अनुकूलन की प्रक्रियाएं। मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द पद का प्रयोग किया है? सी, स्कीमा, अवधारणाएं। 43 नंबर पर है, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में किसकी एक विशेषता है? सी, बी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 44 है, पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में किसका उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है? इसका उत्तर डी है, विचार की अनुत्क्रमणीयता। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगता है? वस्तु अस्थायित्व। पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है? ए, 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? डी, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाओं का क्रम निम्न है, बी वाला। संवेदनात्मक गामक काल, पूर्व संक्रियात्मक काल, मूर्त संक्रियात्मक काल, औपचारिक संक्रियात्मक काल। 49 है, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। सी, 11 वर्ष की आयु में। पियाजे के विकास की अवस्थाओं में संवेदी गामक अवस्था समायोजित करता है ए, अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक प्रस्तुतिकरण। एक शिक्षिका दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें दो भिन्न गिलासों में खाली करती है जिसमें एक लंबा और दूसरा चौड़ा है। वो बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को क्या कठिनाई है? पलटावी। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था निम्न योग्यताओं द्वारा लक्षित नहीं होती है। मानसिक द्वंद्व। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? सी, संवेदी प्रेरक चरण। पियाजे के अधिगम
संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है समायोजन। प्रश्न 55, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष तक के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। सी, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। प्रश्न 56, निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चे के बौद्धिक विकास के चरणों संवेदी बालक, पूर्व परिचालन, सुदृढ़ परिचालन एवं औपचारिक परिचालन को चिह्नित करता है? जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। प्रश्न 57 है, फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा। प्रश्न 58, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? सी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। 59 नंबर प्रश्न आइए। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? सी, 7 से 11 वर्ष। प्रश्न 60, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है 4 भागों में। संवेदनशीलता बुद्धि विकास की अवस्था 0 से 2 वर्ष और पूर्व संक्रिया अवस्था 2 से 7 वर्ष। तीसरा है मूर्त संक्रिया अवस्था 7 से 11 वर्ष और चौथा है औपचारिक संक्रिया अवस्था 11 से 15 वर्ष। तो बालकों की जो सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है ए, 7 से 12 वर्ष तक। अब कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत से कुछ प्रश्न हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहते हैं? डी, सामाजिक क्रय व्यवस्था अभिविन्यास। प्रश्न 63 है, निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। सी, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। प्रश्न 64 है, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा। तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिकता विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन किस अभिन्यास प्रारूप को किस अवस्था पर दर्शाता है? आदान प्रदान, अभिविन्यास और परंपरागत अवस्था। सी सही है। पैंसठ नंबर पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन ओरिएंटेशन कोहलबर्ग के अनुसार पारंपरिक नैतिकता के चरण अंतर्गत आता है? बी, सामाजिक सहानुभूति और विवेक। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास में पहला चरण क्या है? पूर्व परंपरागत नैतिकता। प्रश्न 67 है, किस नैतिक विकास चरण में माता पिता और बड़ों की सामाजिक राजनीतिक मान्यताओं पर सवाल उठा सकता है? पश्च पारंपरिक। ए। अगला प्रश्न 68 नंबर पर है, निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है? सी, एक अच्छा लड़का एक अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति पैदा करता है। कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? डी,
कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सामाजिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। प्रश्न 70 नंबर पर है कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोहलबर्ग की नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? डी, दंड, आज्ञा पालन, अभिमुखीकरण। 71 नंबर पर है प्रश्न, आप एक शिक्षक के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं, निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे? उत्तर, पारंपरिक। निम्नलिखित में से कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। ये सही है। 73 पर है कोहलबर्ग के नैतिक विकास की सिद्धांत एवं उसकी विभिन्न स्तरों के अनुसार निम्न में से कौन सा सोपान उनके द्वारा प्रतिपादित नहीं है? सी, व्यक्तिगता व विनिमय अभिमुखता। प्रश्न 74 है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न अवस्था में लोगों की आशा तथा इच्छाएं पूरी करने के संदर्भ में सही गलत का निर्णय लेता है। अवस्था 2। प्रश्न 75, कर्नैल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक वादों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में? पश्च परंपरागत। प्रश्न 76 है कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है? सी, नैतिक तर्कणा। प्रश्न 77 है लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? यहाँ चारों में ABCD जो दिया है इसमें से सही है ये दोनों, A और B। ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 79 एक सक्रिय प्रक्रिया के रूप में अधिगम के विचार को समाहित करता है जहां वे सीखने वाले अपने वर्तमान ज्ञान के साथ साथ अपने पिछले ज्ञान के आधार पर नए विचार बनाने में सक्षम होते हैं। डी, निर्माणवाद पर जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत। अब वाइगोत्स्की का सिद्धांत पर प्रश्न है। अकॉर्डिंग टू द वाइगोत्स्की चिल्ड्रेन लर्न। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं बी, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया में, बाई इंटरएक्टिंग विथ एडल्ट एंड पीयर्स। 81 नंबर पर किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सी, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। 83 नंबर दिया निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपने आयु के अनुसार बच्चे को करने चाहिए परंतु वह नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 84, जोन ऑफ proximal development has been described by A. Vygotsky। प्रश्न 85 है एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा रचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है? डी, समीपस्थ निकटस्थ विकास क्षेत्र।
अगला प्रश्न 86 नंबर पर है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? ये है सामाजिक पारस्परिक क्रिया। 87 नंबर पर है कि किसके अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है? लेव वाइगोत्स्की। प्रश्न 88 है, वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? ढांचा, पाड़। 89 नंबर पर दिया है, भाषा के विकास में आंतरिक भाषण की अवधारणा इनके द्वारा आरंभ की गई थी? वाइगोत्स्की। प्रश्न 92 है कि पियाजे ने विकास को नियंत्रित करने वाले जैविक कारकों को महत्व दिया जबकि वाइगोत्स्की ने इसके महत्व का कारण बताया। 20 है ये सामाजिक संपर्क। किस प्रसिद्ध प्रोफेसर ने प्रतिपादित किया कि बच्चे सामाजिक संबंधों के कारण आत्म केंद्रित स्थिति से समाज केंद्रित की ओर बढ़ते हैं? बी है लेव वाइगोत्स्की। 92 नंबर प्रश्न है कि वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास सिद्धांत में 3 प्रमुख विषय हैं। डी सामाजिक सहभागिता, समीपस्थ विकास का क्षेत्र और अन्य अधिक ज्ञान संपन्न। 93 नंबर पर है कि निकटस्थ विकास के क्षेत्र की अवधारणा का प्रस्ताव किसने रखा? लेव वाइगोत्स्की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? इसका उत्तर है सी। पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। प्रश्न 95, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सी है भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। 96 नंबर पर है, वाइगोत्स्की के संतुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा उपयोग करते हैं। 97 नंबर पर है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? डी बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। 98 नंबर पर है, वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता है। सी सही है, भाषा एवं चिंतन के बारे में अनेक दृष्टिकोण। 2-4 प्रश्न और है। 99 पर है कि वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र, बी ऑप्शन है, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। 100 है यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? लीव वाइगोत्स्की। 101 नंबर पर है, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार ए संस्कृति और भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लास्ट प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की कहाँ के थे? रूस। तो ये 102 प्रश्नों का सेट है। इसे तैयार कर लेने से यूपी टेट एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिल जाएगी। थैंक यू।